स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज भैषज कल्पना के जो एमसीक्यू का भाग है उसमें 7वें भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसमें भी प्रश्नों का जो समाकलन है अन्य क्लासों की तरह ही है, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं औषधि के अनुरूप हैं, औषधि द्रव्यों के अनुरूप हैं, औषधि योगों के अनुरूप हैं, उनका समाकलन इसमें किया गया। एक चीज़ और आप सभी को बताया जाए कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से आप नहीं, जो क्लासेस हैं या वीडियो हैं आपने नहीं देखा होगा, तो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसको जा करके एक बार चेक कीजिए। आपको अगर आयुर्वेद भर्ती से रिलेटेड, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, नर्स की क्लास से रिलेटेड अगर वीडियो की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, तो हमारी प्लेलिस्ट में एक बार अपने सुविधा अनुसार, अपने रुचि के अनुसार जो वीडियो हैं उनको देखिए। सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। आपकी क्लासेस कैसे यहाँ पे चलती हैं वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिख जाएंगी। एक और चीज़ आपको बता दें, अब हम बहुत ही जल्दी आप सभी को एक्सप्लेनेशन क्लास जो है शॉर्ट में और कम समय में अच्छी तरह से द्रव्य गुण की आप सभी के बीच में लेकर के आएंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस क्लास में प्रश्न किस तरह से हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम इसमें लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें औषधि द्रव्यों के ऊपर क्लास जो है आधारित है। तो पहला जो द्रव्य है वो है सूतशेखर रस। सूतशेखर रस विशिष्ट योग है, जिसमें पूछ रहा है कि सूतशेखर रस में भावना द्रव्य कौन सा है। तो भावना द्रव्य के तौर पर सूतशेखर रस में भृंगराज स्वरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? भृंगराज स्वरस का। भृंगराज जो है सिर के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। सिर के उष्णता को कम करने के लिए, यहाँ तक कि खालित्य पालित्य में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। खालित्य का मतलब अगर बाल झड़ रहे हैं, पालित्य बाल पक रहे हैं, उसमें भी एक अच्छी औषधि का कार्य करता है। तो इसका जो स्वरस है निकाल करके उसमें मर्दन किया जाता है, तो इससे इसका गुण बढ़ता है। कई बार हमने बताया कि भावना द्रव्य क्या है, आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं उनके गुणों को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसमें खरल में औषधि द्रव्य को रख करके जो भावना द्रव्य के लिए जो रस या स्वरस प्रयोग में दिया जा रहा है उसमें रख करके उसका मर्दन किया जाता है। लगभग 7 से 21 बार उसको रगड़ते हैं, मर्दित करते हैं, तो औषधि गुण बढ़ जाता है। उसी तरह से सूतशेखर रस में भावना के लिए भृंगराज का स्वरस प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से धतूर का घटक द्रव्य कौन सा है। तो धतूर के घटक द्रव्यों की अगर बात करेंगे तो धतूर का घटक द्रव्य जो है सूतशेखर रस है। तो धतूर कहने का मतलब क्या है कि सूतशेखर रस जो है वह किस घटक द्रव्य से, मुख्य घटक द्रव्य कौन सा है उसका, तो धतूर है। तो धतूर मुख्य घटक द्रव्य है सूतशेखर रस का, कि मुख्य रूप से सूतशेखर रस बनाने के लिए हमें धतूर के बीजों का या धतूर द्रव्य का प्रयोग करना आवश्यक होता है। धतूर को प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए मुख्य घटक द्रव्य धतूर हो जाएगा। ठीक है। अभी तक जो भी विद्यार्थी हैं, अभी हम एक चीज़ सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगहों से नोट्स लेकर के पढ़ रहे हैं। 699, 700, 800, 1000 इस तरह के जो हैं बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो आपको PDF नोट्स दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आपको बता दे रहा है, अगर आप इन नोट्स से कम पैसों के चक्कर के वजह से आप क्या कर रहे हैं, नोट्स वो लेकर के आप पढ़ रहे हो, तो आपका खुद का नुकसान होगा। हम बता दे रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं हम बार बार अपना प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन सही है, लेकिन गलत चीज़ें जो हैं आपको लेकर के पढ़ना या उससे अट्रैक्ट होना, उनको रखना आपके भविष्य को ख़राब कर सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो चीज़ें अन्य इंस्टीट्यूट वाले दे रहे हैं उनको आपके बोर्ड के बारे में नहीं पता है, आपके पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पता है, आपके बारे में नहीं पता है, आपकी शिक्षा किस प्रकार से हुई है, कहाँ से आपने पढ़ा है, उससे नहीं पता है। हम जो है पूरी तरह से आपके बोर्ड से, आपके पाठ्यक्रम से, आपके कॉलेजों से, आपके आसपास के जो क्षेत्र विशेष हैं उनसे हम सभी जो हैं पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सारी जानकारियां हमारे पास पूरी ही सटीकता के आधार पे होती हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस ही अटेंड करें तो समझ में आ रहा है। आप हमसे जुड़े रहिए तो लाभ होगा। जिनके पास पैसे नहीं हैं, हमने बताया कि जिनके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, उनके लिए भी कंसेशन जो है दिया गया है, अगर उनकी व्यक्तिगत समस्या है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अगर नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हम नोट्स और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आपको कोर्स क्रिएट करके देने वाले हैं। हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ को आप अलग से लेकर के आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, आयुर्भास्कर
सर लिख करके सर्च करेंगे, हमारी ऐप आएगी, उसको आप इंस्टॉल किए रहिए, लॉगिन कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे द्वारा दी जाती है, और कई बार हमने बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्लास लेंगे तभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप हमसे उस तरह से भी जुड़े रहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है किस योग का स्वर्ण घटक द्रव्य नहीं है। कह रहा है किस योग का स्वर्ण, इसमें थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, किस योग का घटक द्रव्य स्वर्ण नहीं है। ठीक है, किस योग का घटक द्रव्य स्वर्ण नहीं है, सोना किसका घटक द्रव्य नहीं है इनमें से। ठीक है, तो जो ऊपर के 3 औषध द्रव्य बताए गए, जो भी योग बताया गया, सारस्वता, रिष्ट कुमार, कल्याण रस, बसंत कुमार रस, इनमें स्वर्ण प्रयोग में नहीं, मतलब कि लिया जाता है, स्वर्ण प्रयोग में लिया जाता है, जबकि स्वर्ण बंग में स्वर्ण प्रयोग नहीं होता है, इसलिए स्वर्ण जो है इनमें से घटक द्रव्य जो है स्वर्ण बंग का नहीं है। अगला प्रश्न चौथे प्रश्न में अगर देखें, क्या कह रहा है, चंद्रकांत रस में किसकी भावना देते हैं, इनमें से किसकी भावना चंद्रकांत रस में दिया जाता है। तो सुनुही क्षीर का, सुनुही क्षीर जिसको हम सेहुंड का दूध भी कह सकते हैं, सेहुंड सुनुही को कहते हैं, उसका क्षीर जो है चंद्रकांत रस की भावना देने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे औषधि द्रव्य समझने से ज़्यादा महत्व किस पे है, आप इसको लिख करके याद करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, लिख करके याद करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। 5वां प्रश्न देखिए, 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से इच्छा भेदी रस का मुख्य घटक कौन सा है। इच्छा भेदी रस एक योग है, औषधि के तौर पे प्रयोग में लिया जा रहा है, तो उसका मुख्य घटक क्या है, जयपाल है। क्या है, जयपाल। याद करना है, इच्छा भेदी प्लस जयपाल, याद रखेंगे तो ये होगा कि नहीं, इच्छा भेदी रस में जयपाल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जयपाल के बारे में आप गणों के द्रव्यों में आपने देखा भी है, जयपाल मदन फल विरेचन वाले में, बमन वाले में प्रयोग में लिया भी जाता है। उसी तरह से 6वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 6वां कह रहा है नवायश लौह, यह भी क्या है, विशिष्ट योग है। नवायश लौह का रोगाधिकार है। नवायश लौह जो है किस रोग में हम प्रयोग करते हैं, किस व्याधि को नष्ट करने में, किस व्याधि का शमन करने में प्रयोग किया जाता है, तो वह है पांडु में। पांडु किसको बोला गया है, पांडु एनीमिया को बोलते हैं, रक्ताल्पता को बोलते हैं, रक्ताल्पता को बोला जाता है, मतलब एनीमिया, शरीर में खून की कमी है, तो उसमें नवायश लौह योग जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि नवायश लौह का रोगाधिकार, मतलब कि रोग को सही करने का जो रोग है उसको नवायश लौह जो सही करता है उस रोग को हम पांडु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही है, नवायश लौह के बारे में पूछ रहा है। नवायश लौह में कुल घटक द्रव्य, कितने घटक द्रव्यों का प्रयोग नवायश रस में किया गया है, तो 10 घटक द्रव्यों का प्रयोग नवायश जो लौह है उसमें किया जाता है। याद रखना है संख्या, नवायश लौह में 10 घटक द्रव्यों का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। उसी तरह से 8वां प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है कि सप्तामृत लौह में कुल घटक द्रव्य हैं, तो सप्तामृत में कुल घटक द्रव्य जो है 5 हैं। कितने हैं, 5, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगर देखा जाए, अगला प्रश्न 9वां डिजिट आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्तामृत लौह का रोगाधिकार है, तो सप्तामृत जो लौह है वह किस रोग में प्रयोग में लिया जाता है, तो वह नेत्र रोग में प्रयोग में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, नेत्र रोग में। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अन्य जगहों पे पढ़ रहे हैं, अन्य लोगों से पढ़ रहे हैं, तो उनको बता दें कि हमारे ऐप में स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको गूगल ड्राइव से पढ़ाया जा रहा है, जूम से पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें इस तरह से स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आप हमारी क्लास को कभी भी, कहीं से भी, कितनी बार भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको बस हमारे ऐप में लॉगिन करके क्लास परचेज करनी होती है। PDF नोट्स आप कितनी बार भी आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, टेस्ट दीजिए, आपके रैंक उसमें रैंक दिखाई देते हैं, कितने नंबर हैं वो पता चलते हैं, कितने लोग से आप आगे हो, आपका रैंक क्या है, कितने लोग से आगे हैं, कितने समय में आपने टेस्ट किया, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और प्लस ये सारी सुविधाएं जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। तो 3500 रुपये जो हमारे कोर्स की निर्धारित फीस है फार्मासिस्टों के लिए, वो अधिक नहीं है। चाहे जो आयुर्वेद नर्स है उनके लिए जो निर्धारित फीस है 2000 रुपये, वो भी अधिक नहीं है। चाहे जो
वैद्य हैं, हरियाणा के उपवैद्य हैं, उनके लिए जो कोर्स निर्धारित है 2000 रुपये, वो भी ज़्यादा नहीं है। राजस्थान के जो DNAP का जो कोर्स कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उनकी जो क्लासेस हैं वो भी 3500 की हैं, उनके लिए भी जो फीस है निर्धारित की गई वो भी अत्यधिक नहीं है, जैसी सुविधाएं आप सभी को दी जा रही हैं। तो हमारे पास बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह है, तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अगर हमसे जुड़ेंगे तो अत्यधिक लाभ आपको होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि बालार्क रस का घटक नहीं है। इसमें से जो बालार्क रस है उसका घटक कौन सा नहीं है? तो बालार्क रस जो रस है उसका घटक जयपाल नहीं है। बाकी खरपर, प्रवाल और हिंगुल बालार्क रस का घटक है, बस जयपाल जो है बालार्क रस का घटक नहीं है। 12वें प्रश्न में अगर देखा जाए तो कह रहा है योग रत्नाकर के अनुसार निर्गुंडी तेल जो है का अधिकार क्या है? किसके अनुसार? योग रत्नाकर के अनुसार। तो योग रत्नाकर के अनुसार जो है निर्गुंडी तेल का रोगाधिकार क्या है? निर्गुंडी तेल को किस रोग में प्रयोग में लिया जाता है? तो इसको हम प्रयोग में लेते हैं गंडमाला में। किसमें? गंडमाला में इसको प्रयोग में लिया जाता है। एक तरह से गंडमाला को हम कह सकते हैं, गले की गांठ भी कह सकते हैं, गले के अंतर्गत हो जाती हैं, उसको कहा जा रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस औषधि का प्रयोग शिरो रोग में किया जाता है? सिर के रोगों में किन औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखा जाए तो सिरो रोग के लिए सबसे बेहतरीन जो औषधि है वो है चंद्रकांत रस। सिर से संबंधित, मस्तिष्क के संबंधित जो भी विकार है उसमें चंद्रकांत रस का अच्छा असर देखा गया, अच्छा प्रयोग होता है, अच्छा लाभ होता है। उसी तरह से 14वां प्रश्न कह रहा है नवायश लौह का अनुपान है। नवायश लौह को किस अनुपान क्या है? अनुशहवा पीयते इति अनुपानम बताया गया है कि जो औषधि के बाद पिया जाता है उसे अनुपान कहते हैं, या अन्न के बाद जिसे ग्रहण किया जाता है उसे अनुपान कहा जाता है। तो वहाँ पे अनुपान कौन सा है? तो मधु और घृत जो है हम प्रयोग में ले सकते हैं। नवायश लौह को अगर हम ग्रहण करें तो मधु और लौह के साथ प्रयोग में लिया जा सकता है। अंतिम प्रश्न जो है ये देखते हैं 15वां प्रश्न। यह जो है, जो आपने अभी 6वीं जो MCQ सीरीज़ देखी होगी भेषज कल्पना की, उसमें एक प्रश्न है, सेम उसी प्रश्न को हम यहाँ पे लेके आए। उसमें थोड़ा सा उत्तर कन्फ्यूजिंग हो गया था, बताने में जल्दीबाजी में वो चीज़ें जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको हम यहाँ पे सुधार देते हैं। दिया हुआ भेषज रत्नावली के रचनाकार कौन है? तो भेषज रत्नावली के रचनाकार गोविंद दास सेन है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अगर याद किया है तो आपने सही याद किया, गोविंद दास सेन। हमने कमेंट में बताया भी था, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर नहीं बी होगा, तो हम बता रहे हैं उसमें ए बताया गया था, विनोद दास सेन बताया गया था, लेकिन वो गलत है। गोविंद दास सेन भेषज रत्नावली के रचनाकार हैं, ये चीज़ सटीक है, सही है। इसको इसी तरह से कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि इसमें 15 प्रश्नों का जो समायोजन है किया गया था आप सभी की जानकारी के लिए। और अभी तक जो भी स्टूडेंट हमसे अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, ऐप पे क्लासेस नहीं ले पाए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तैयारी करना चाहते हैं, तो आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप हमारे ऐप से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन सही लगती है, इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने क्लासमेट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपके जो फ्रेंड हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनका लाभ हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर जो चीज़ें वीडियो में आपको नहीं समझ में आई, जो भी क्वेश्चन बताए गए थोड़े से डाउटफुल हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स का निश्चित ही निवारण किया जाएगा, या अगली क्लास में उसको हम सम्मिलित करेंगे, बताएंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है कमेंट का रिप्लाई देना, और हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए कमेंट करना न भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।